पुली वेज कांस्टेंट अपन देखेंगे। पुली वेज कांस्टेंट, एंड पुली वेज कांस्टेंट में सिंपल, ये जैसे अपने पास एक वेज है, मास एम है, इसका मास कैपिटल एम है। ये अपन कह के इस टाइप से स्मूथ सरफेस पर रखा गया है। ये पुली है। अभी अपन करें इसकी मोशन कैसे होगी। इस ब्लॉक के कारण इस पर इस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगेगा। इस नॉर्मल फोर्स के कारण ये ब्लॉक है वो इस डायरेक्शन में मोशन करेगा। तो ये वेज, तो वेज का एक्सीलरेशन सपोज अपन कह रहे कि a2 है, और जब वेज इस डायरेक्शन में मोशन करेगा तो इसका एक्सीलरेशन a1 कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि मुझे a2 और a1 में रिलेशन फाइंड करना। तो हमने कहा था कि कंस्ट्रेंट मोशन के लिए वर्क डन बाय वर्चुअल टेंशन दैट विल बी जीरो। तो यहाँ पे सिंपल अपन कह सकते हैं कि सिग्मा टी डॉट ए इक्वल्स टू जीरो के इक्वल होगा। और टी डॉट ए जीरो कैसे, यहाँ पे टेंशन टी इधर है, इस पॉइंट पे टेंशन टी इधर होगा, यहाँ पे टेंशन टी इधर है। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट वेज है, वेज पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट टेंशन अगर देखे तो इस टी को अपन रिजॉल्व कर सकते हैं। ये एंगल थीटा है, तो बाय ज्योमेट्री ये भी थीटा होगा। टी का ये कंपोनेंट क्या हो गया, टी कॉस थीटा। तो इस डायरेक्शन में वेज के एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में नेट टेंशन अगर देखें तो क्या होगा, टी माइनस टी कॉस थीटा इंटू a2। और हम इस ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक का एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है, टेंशन अपवर्ड लग रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल cos 180, तो हम कह सकते हैं माइनस टी a1 इक्वल्स टू जीरो की इक्वल होगा। मीन्स यहाँ से अपने को मिला a1 इक्वल्स टू a2 1 माइनस कॉस थीटा के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि दोनों में एक्सीलरेशन होगा, रिलेशन a1 इक्वल्स टू a2 1 माइनस कॉस थीटा के इक्वल होगा। ये वेज एंड पुली कांस्टेंट है, जिसमें अपन कह रहे कि वेज और पुली दोनों अपन कह रहे के है। तो इस टाइप से अपन कह रहे कि एक्सीलरेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अभी अपन कह रहे कि इसमें अपने को क्वेश्चन कैसे, जैसे ये तो अपने केवल रिलेशन फाइंड किया, अगर अपने को a1 और a2 का एक्सीलरेशन फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। जैसे अपने को कहा गया है कि फाइंड, इसी के अंदर फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ, find the acceleration of the block of mass m and weight of mass capital M। वेज ऑफ मास कैपिटल एम, इसका अपन को एक्सीलरेशन फाइंड करना। और एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए ये जैसे अपने पास ये जैसे अपन कह रहे कि टेंशन टी है, यहाँ पे टेंशन टी है,
इस पॉइंट पे टेंशन टी है। अभी इसकी एफबीडी अगर ड्रॉ करें तो इस स्मॉल एम पर डाउनवर्ड अपन कैरी की फोर्स लगेगा और डाउनवर्ड फोर्स अपन कैरी की वेट फोर्स mg होगा। इस mg को अगर रिजॉल्व करें इस डायरेक्शन में mg का कंपोनेंट mg साइन थीटा होगा, ये अपने पास थीटा। इस डायरेक्शन में mg कॉस थीटा होगा। अभी अपन कह रहे कि पहले मैं बात करता हूँ वेज के लिए तो, और वेज की एफबीडी ड्रॉ करता हूँ। तो फॉर वेज, और वेज की अगर एफबीडी अपन देखें तो यहाँ पे अपन कह रहे कि वेज कुछ इस टाइप से है, ये एंगल थीटा है, इस पॉइंट पे टेंशन टी है, यहाँ पे टेंशन टी लग रहा था और उसको अपन ने रिजॉल्व किया तो इस डायरेक्शन में टी कॉस थीटा होगा। एक नॉर्मल फोर्स एन इधर लगेगा, एन का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट एन साइन थीटा के इक्वल होगा और इस डायरेक्शन में अपन कह रहे कि वेज का एक्सीलरेशन a2 के इक्वल है। क्लियर बेटा? तो अभी अपन कह रहे कि यहाँ पर एफबीडी मोशन फोर्स इक्वेशन लिखे तो टी ये अपने पास 1 माइनस कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन a2 के इक्वल होगा। दैट इज इक्वेशन 1 हो गया। और दूसरा अपन कह रहे कि यूजिंग कंस्ट्रेंट मोशन, तो कंस्ट्रेंट मोशन अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं, यूजिंग कंस्ट्रेंट मोशन। और कंस्ट्रेंट मोशन से हमें मिला था a2, ये जैसे अपने कंस्ट्रेंट मोशन यहाँ पे डिफाइन किया था तो कंस्ट्रेंट मोशन से a1 इक्वल्स टू a2 1 माइनस कॉस थीटा है। a1 अपन कह रहे कि इसका एक्सीलरेशन था, a2 वेज का एक्सीलरेशन अपने लिया है, तो यहाँ पे एक रिलेशन अपने को मिला था a1 इक्वल्स टू a2 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम लिख सकते हैं a1 इक्वल्स टू a2 1 माइनस कॉस थीटा, दैट इज इक्वेशन 2। अपने पास अननोन क्या है? तो अननोन अपने पास है a1 a2 tn, चार अननोन। तो टोटल अपन कह रहे कि 4 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी। दूसरा अपन कह रहे कि अगर हम ब्लॉक की एफबीडी ड्रॉ करें 4 ब्लॉक, तो ब्लॉक के लिए देखो किस टाइप से अपन एफबीडी ड्रॉ कर सकते हैं। ब्लॉक इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है विथ एक्सीलरेशन a1 से, इस डायरेक्शन में उसका फोर्स mg साइन थीटा है, अपवर्ड फोर्स अपन कह रहे कि टी के इक्वल है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन अपने को मिला mg साइन थीटा माइनस टी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन a1, और यहाँ से हम t को लिख सकते हैं t इक्वल्स टू mg साइन थीटा माइनस m, और a1 को अपन लिख सकते हैं a2 1 माइनस कॉस थीटा। ये अपने पास इक्वेशन 3 हो गया। फिर अपन कह रहे कि एक हम वर्टिकल डायरेक्शन में अगर अपन देखें इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे अपन कह रहे कि फोर्स इस पर mg cos थीटा है, ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स n लगेगा, और इस डायरेक्शन में नॉर्मल डायरेक्शन में दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा। तो वेज का एक्सीलरेशन a2 था, a2 का ये कंपोनेंट अपने को मिलेगा a2 साइन थीटा। तो यहाँ पे एक इक्वेशन और अपने को मिल गई और वो इक्वेशन है mg cos थीटा माइनस n इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन a2 साइन थीटा के इक्वल होगा। मीन्स n की वैल्यू अपन यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, n इक्वल्स टू mg cos थीटा माइनस m a2 साइन थीटा के इक्वल होगा। दैट इज इक्वेशन 4। अभी देखो अपन क्या करेंगे, t और n की वैल्यू इक्वेशन 1 में अपन पुट करेंगे तो वहां से अपन कह रहे कि a2 अपने को मिल जाएगा। तो अगर मैं इक्वेशन में पुट करता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 3 एंड 4, तो देखो बेटा क्या मिल रहा है, t को अपने लिखा m g साइन थीटा माइनस m a2 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा
प्लस एम जी कॉस थीटा माइनस एम ए टू साइन थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू कैपिटल एम इंटू ए टू। ये अपने पास इक्वेशन है। अब इसमें एक ही अननोन ए टू, उसको सॉल्व करेंगे तो ए टू की वैल्यू मिल जाएगा। पहले इसको मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला एम जी साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो हम ये लिख सकते हैं एम जी साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस अपन कह रहे कि एम ए टू 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस एम ए टू 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। फिर अपने पास है एम जी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो हम लिख सकते हैं एम जी कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस एम ए टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस एम जी साइन थीटा कॉस थीटा और ये हमने लिखा माइनस एम इंटू ए टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कैपिटल एम इंटू ए टू। ये अपने पास है। अभी अपन कह रहे कि इसको ए टू टर्म को बेटा एक तरफ अपन रखे तो देखो क्या मिल रहा है यहाँ पर एम जी, ये अपने पास साइन थीटा माइनस एम जी साइन थीटा कॉस थीटा, क्लियर बेटा, प्लस अपन कह रहे कि एम जी साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्मॉल एम 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इंटू ए टू। अब यहाँ से बेटा एम जी साइन थीटा कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो हमें यहाँ पे मिला एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा प्लस बेटा ये एम हो गया प्लस स्मॉल एम कॉस स्क्वायर थीटा हो गया माइनस 2m कॉस थीटा हो गया और ये अपने पास इंटू ए टू के इक्वल है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया बेटा 1 हो गया, तो यहाँ से अपने को मिला आंसर एम जी साइन थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू ये बेटा अपन करके एम प्लस एम और एम 2m 1 माइनस कॉस थीटा इंटू ए टू के इक्वल होगा। तो एक्सीलेशन ऑफ वेज वो हमें मिला एम जी साइन थीटा ओवर कैपिटल एम प्लस 2m 1 माइनस कॉस थीटा के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि एक्सीलेशन ऑफ फेज है। ए टू इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा एम प्लस 2m 1 माइनस कॉस थीटा के इक्वल होगा। क्लियर बेटा यहाँ तक? ठीक है। अभी अपन कह रहे कि ये तो वेज का एक्सीलेशन है, एक्सीलेशन ऑफ वेज अपने को मिला एक्सीलेशन ऑफ वेज। अगर अपने को ब्लॉक का एक्सीलेशन फाइंड करना तो ब्लॉक के पास बेटा दो एक्सीलेशन है। ब्लॉक के एक्सीलेशन की अगर अपन बात करें तो ब्लॉक कुछ इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि मोशन कर रहा है, ये जैसे वेज है, ये अपने पास ब्लॉक है। ब्लॉक के पास एक एक्सीलेशन तो a1 इधर है और दूसरा अपन कह रहे कि ये वेज के कांटेक्ट में है और वेज के कांटेक्ट में तो है, दूसरा एक्सीलेशन बेटा a2 इधर होगा। क्लियर? तो यहाँ पे अपन कह रहे कि दोनों Yes. के बीच का एंगल अपन देखें तो ये थीटा है, तो ये एंगल अपने पास क्या होगा पाई माइनस थीटा के इक्वल होगा। ये अपने पास पाई माइनस थीटा है। और जब अपने को a2 और a1 उस दोनों में रिलेशन है तो एक रिलेशन तो क्या है a1 इक्वल्स टू a2 1 माइनस कॉस थीटा के इक्वल है। ये कंस्टेंट रिलेशन ऑलरेडी अपन देख चुके हैं। तो अगर मुझे यहाँ पर नेट एक्सीलेशन फाइंड करना तो इस दोनों को रिजॉल्व कर लेते हैं। रिजॉल्व कैसे उठा, a1 का ये कंपोनेंट क्या होगा a1 cos थीटा होगा, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है a1 sin थीटा।
तो अगर अपन ब्लॉक का नेट एक्सीलरेशन देखें ए नेट, तो हमें क्या मिलेगा, A2 माइनस A1 कॉस थीटा इंटू बटा आई कैप प्लस A1 साइन थीटा इंटू जे कैप के इक्वल होगा। ये इसका नेट एक्सीलरेशन है। अभी A2 और A1 की वैल्यू रख लेते हैं। A2 अपने को क्या मिला, mg cos थीटा mg sin थीटा कैपिटल M अपॉन 2m 1 माइनस cos थीटा। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं mg cos थीटा, सॉरी mg sin थीटा, mg sin थीटा अपॉन कैपिटल M प्लस 2m 1 माइनस cos थीटा। A1 को अपने लिखा था A2, तो यहाँ पे A2 1 माइनस cos थीटा, A2 की वैल्यू बेटा सेम mg sin थीटा अपॉन कैपिटल M प्लस 2m 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। ये अपन कह रहे कि आई कैप हो गया प्लस A1, और A1 को अपने लिखा M2, तो यहाँ पे अपन कहेंगे mg sin थीटा अपॉन कैपिटल M प्लस 2m 1 माइनस cos थीटा इंटू बटा cos थीटा के इक्वल होगा, तो इंटू मल्टीप्लाई बाय cos थीटा कर दिया, सॉरी यहाँ पे अपन कहेंगे A2 को अपने लिखा A1 को A2 1 माइनस cos थीटा इंटू अपन कह रहे कि साइन थीटा। ये अपने पास जे कैप। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को इसका रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो देखो अपन कह रहे कि एक चीज इस सब में कॉमन आ रहा है, और वो कॉमन क्या आ रहा है, mg साइन थीटा अपॉन कैपिटल M प्लस 2m 1 माइनस कॉस थीटा, ये कॉमन है। यहाँ पे क्या बचा बेटा, तो यहाँ पे अपन कह रहे कि 1 माइनस ये अपने पास 1 प्लस कॉस थीटा, आई कैप -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे अपने को मिला साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और ये अपने पास जे कैप के इक्वल होगा। तो फाइनली अपने को मिला mg साइन थीटा ओवर m प्लस 2m 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे सिंपल अपन लिख सकते हैं कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा जे कैप के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि इसका नेट एक्सीलरेशन होगा। इस टाइप से अपन ब्लॉक और वेज उसका एक्सीलरेशन फाइंड कर सकते हैं। ये कांस्टेंट मोशन केवल अपने को रिलेशन बिटवीन एक्सीलरेशन देती है कि एक्सीलरेशन में क्या रिलेशन है, वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। जबकि अपन कह रहे कि एक्सीलरेशन अगर फाइंड करना है तो उसके लिए अपने को एनएलएम को यूज करना होगा। एफबीडी ड्रॉ करेंगे और एफबीडी ड्रॉ करके नेट फोर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है सर। हाँ, एक एक यहाँ पे और आएगा, यहाँ पे एक और कॉस थीटा बचेगा। ये कॉस थीटा, क्योंकि ये कॉस थीटा मैंने लिखा नहीं, तो यहाँ पे कॉस थीटा जो बचेगा तो उसको अपन लिखेंगे 1 माइनस, थोड़ा सा आंसर चेंज होगा बेटा, तो यहाँ से अपन इसको बेटा लिख सकते हैं एम जी, ये अपने पास साइन थीटा कैपिटल एम प्लस बेटा 2m 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ से अपने को मिला 1 माइनस बेटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
ये अपन कह रहे कि आई कैप हो गया, प्लस यहाँ से अपने को मिलेगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये अपने पास जे कैप हो गया। ऐसे बेटा अपन कह रहे कि इसका वैल्यू मिलेगा। तो ये अपन कह रहे कि इसका नेट एक्सीलरेशन होगा। और अपने को अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो अपन एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है सर। तो वैसे जेई में एडवांस में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते ना पेपर में? एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब इतने लंबे वाले? हाँ, लंबे वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन लंबे नहीं होते, उसमें क्या बैलेंस हो जाता है, टाइम बैलेंस हो जाता है। जैसे 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन लेंदी हो गए, बाकी क्वेश्चन एकदम इजी रहते हैं या लेस कैलकुलेशन वाले होते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। ठीक है सर। जैसे इसमें अपन ने 2 पार्ट पूछे, और एडवांस में जब क्वेश्चन पूछेंगे तो सिंगल एक पार्ट पूछा जाएगा, तो वो थोड़ा मतलब इतना लेंदी नहीं होगा। जैसे कि वेज का एक्सीलेशन पूछ लिया तो वेज का आपने फाइंड कर लिया, तो इस टाइप से अपन करें। ठीक है सर। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम अपन देखेंगे। कि जैसे अपन कह रहे कि ये दो वेज है। वेज पर अपन कह रहे कि एक प्लांक है, वेज का मास कैपिटल एम है, प्लांक का मास स्मॉल एम है, और इस टाइप से अपन कह रहे कि इसका वेट फोर्स mg नीचे है, और हमें पूछा गया है कि फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ वेज। वेज का एक्सीलरेशन क्या होगा वो अपने को फाइंड करना है। फाइंड ए। दोनों वेज आइडेंटिकल है, मास सेम है। ये अपन कह रहे कि इंक्लिनेशन थीटा है, इसका भी इंक्लिनेशन थीटा है, मास कैपिटल एम है, और अपने को पूछा गया है कि एक्सीलरेशन ऑफ वेज क्या है वो अपने को फाइंड करना। देखो कैसे फाइंड कर सकते हैं। पहले अपन कह रहे कि ठीक सर। एट ये आप करो या मैं ट्रैक करूँ? हाँ चलो ट्राई करो। हम कंस्टेंट नॉर्मल कंस्टेंट यहाँ पे देखेंगे, और नॉर्मल कंस्टेंट में सपोज मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि ये जो अपने पास प्लांक है उसका एक्सीलरेशन डाउनवर्ड होगा और वो a1 के इक्वल है। तो नॉर्मल डायरेक्शन में दोनों का एक्सीलरेशन अपन कह रहे कि सेम होगा। तो ये सिंपल मैंने कहा कि a1 इस डायरेक्शन में है, इसका इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन अगर फाइंड करेंगे तो ये अपने पास थीटा है, तो इसको अपन लिख सकते हैं a1 cos थीटा। और वेज का इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन a है, ये एंगल थीटा है, तो इस डायरेक्शन में अपन कह सकते हैं a sin थीटा। तो हम नॉर्मल डायरेक्शन में दोनों को एक्सीलरेशन को इक्वल करेंगे, a sin थीटा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू a1 cos थीटा। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं a1 इक्वल्स टू a tan थीटा के इक्वल होगा। ये अपने पास कंस्टेंट रिलेशन आएगा, a1 इक्वल्स टू a। एक मिनट, ये फर्स्ट इक्वेशन कैसे आया आपको? फर्स्ट इक्वेशन नॉर्मल डायरेक्शन में नॉर्मल कांस्टेंट अपन यूज कर रहे हैं, ये नॉर्मल कांस्टेंट है, मतलब नॉर्मल डायरेक्शन में दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा, इसको नॉर्मल कांस्टेंट कहेंगे। जिस डायरेक्शन में दोनों ब्लॉक कांटेक्ट में है, प्लांक और वेज कांटेक्ट में है, उस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन सेम होगा। तो यहाँ पे हमने कहा कि ये इस डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन a है, और इस a को बेटा अपन इस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, a sin थीटा। फिर प्लांक का डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन a1 है, और उसको इसके नॉर्मल डायरेक्शन में हम रिजॉल्व कर रहे हैं, तो ये कंपोनेंट क्या होगा a1 cos थीटा। और नॉर्मल डायरेक्शन में नॉर्मल कांस्टेंट ये कहता है कि नॉर्मल डायरेक्शन में दोनों का एक्सीलरेशन सेम, तो a sin थीटा इक्वल्स टू a1 cos थीटा। क्लियर। ठीक है। अभी दूसरा काम अपन एफबीडी ड्रॉ करेंगे, और एफबीडी में देखो कैसे। पहले हम प्लांक की बात करते हैं। ये जैसे अपन कह रहे कि प्लांक है, प्लांक कुछ इस टाइप से है, इसका वेट फोर्स mg डाउनवर्ड होगा,
इसका एक्सीलरेशन हमने कहा कि A1 डाउनवर्ड है। यहाँ पे अपन कह रहे कि नॉर्मल फोर्स N इधर होगा, इसके कारण नॉर्मल फोर्स N इधर होगा, और ये जैसे अपन कह रहे कि एंगल थीटा के इक्वल है, पाई ज्योमेट्री ये थीटा, तो ये एंगल अपने पास थीटा होगा, इसको अपन लिख सकते हैं N cos थीटा। सेम सिमिलर टाइप इसमें भी ये N इधर है, ये एंगल थीटा होगा, तो ये अपने पास N cos थीटा। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में दोनों का नॉर्मल है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, N sin थीटा और इसका भी N sin थीटा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम इसका एपीडी ड्रॉ करेंगे तो हमें मिला डाउनवर्ड फोर्स mg, अपार्ट अपन कह रहे कि 2N cos थीटा इक्वल्स टू अपन कह रहे मास m इंटू एक्सीलरेशन A1। ये अपन कह रहे कि इक्वेशन 2 है। अभी अपन वेज की एपीडी अगर ड्रॉ करें तो वेज कुछ इस टाइप से है। इस डायरेक्शन में वेज पर नॉर्मल फोर्स n लग रहा है, n को इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करें तो ये अपने पास n sin थीटा होगा, और इस डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन a के इक्वल लिया, मास अपन कह रहे कि m है, तो हम ये कह सकते हैं n sin थीटा इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन के इक्वल होगा, और यहाँ से अपन n को लिख सकते हैं एम ए ओवर साइन थीटा के इक्वल होगा। ये नॉर्मल फोर्स है। n की वैल्यू अपन यहाँ से रखेंगे और a1 की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन अपन करें कि 2 में पुट करेंगे। ये इक्वेशन अपने पास 3 है, तो सिंपल अपन कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, और यहाँ से अपने को मिला mg -2, n को अपने लिखा एम ए ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू A1, और A1 को अपन लिख सकते हैं a tan थीटा। तो यहाँ से अपने को एक्सीलरेशन मिलेगा mg, इसको tan थीटा को सिमिलर साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के टर्म्स में लिखते हैं ताकि एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम अपने लिया, ये अपने को मिला mg साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 2m a cos स्क्वायर थीटा प्लस m a साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। तो यहाँ से अपन कह रहे कि mg, ये हमने कहा साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 2m कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू अपन कह रहे कि a के इक्वल होगा, और a को अपन लिख सकते हैं mg साइन थीटा कॉस थीटा ओवर 2m कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी यहाँ पे स्मॉल m भी आएगा, स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि वेज का एक्सीलरेशन होगा। इसको अपन चाहे तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, दोनों में से जैसे कॉस थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा को अगर अपन कॉमन ले ले तो यहाँ पे अपने को मिल जाएगा mg, ये अपने पास tan थीटा अपॉन 2 कैपिटल M प्लस m tan स्क्वायर थीटा के इक्वल, ये अपन करेंगे इसका एक्सीलरेशन होगा। ठीक है सर, एक मिनट।
एक पूरी कंस्ट्रेंट की हम बात कर रहे हैं। ये अपन कह रहे कि एंगल थीटा है, इसका मास अपन कह रहे कि m है। यहाँ पे एक पुली कनेक्टेड है, दूसरी एक फिक्स पुली है, इसका मास अपन कह रहे कि m1 है, इसका मास m2 है। वेज है वो फ्री टू मूव है, स्मूथ सरफेस पर रखा गया है। ये पुली फिक्स्ड है और अपने को पूछा गया है कि फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑल थ्री ब्लॉक्स। सभी थ्री ब्लॉक्स का अपने को एक्सीलरेशन फाइंड करना है। कैपिटल एम स्मॉल m1 और ये बेटा अपन कह रहे कि m2 है और अपन कह रहे कि थ्री ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन फाइंड करना है। सबसे पहले अपन इसमें कांस्टेंट रिलेशन है वो लिखेंगे कि कांस्टेंट मोशन क्या है, किस टाइप से कांस्टेंट इक्वेशन अपन लिखेंगे। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि पहले एक्सीलरेशन की डायरेक्शन अपन ले लेते हैं कि किस डायरेक्शन में मोशन करने की प्रायोरिटी है। तो यहाँ पे बेटा अपन देखे ये वाला ब्लॉक सपोज A2 इस डायरेक्शन में A2 से मोशन करेगा, ये अपन कह रहे कि A1 से इधर मोशन करेगा और वेज अपन कह रहे कि इस डायरेक्शन में मोशन करेगा, उसका एक्सीलरेशन A है। ये अपन कह रहे कि तीनों का रिलेशन हो गया। अभी अपन कहेंगे एक इसमें अपन स्ट्रिंग वाला कांस्टेंट भी लगा सकते हैं, है ना। अपन कह रहे कि टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट, या अपन कह रहे कि वर्क डन बाई टेंशन फोर्स है वो 0 होगा। तो सिंपल मैं ये कह सकता हूँ सिग्मा टी डॉट ए इक्वल्स टू 0। कांस्टेंट रिलेशन अपन लगा रहे हैं। देखो बेटा कांस्टेंट कैसे लगाएंगे, इस पॉइंट पर अपन कह रहे कि टेंशन टी इधर होगा, इस पॉइंट पर टेंशन टी इधर होगा, इस पॉइंट पर टेंशन टी इधर होगा, इस पॉइंट पर टेंशन टी इधर होगा। जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उन सब का टी डॉट ए को अपन अप्लाई करेंगे। पहले अपन इस वेज की बात करते हैं। वेज में टेंशन टी इधर लग रहा है और एक्सीलरेशन ए इधर, तो हम ये कह सकते हैं टी डॉट ए, तो टी ए हो गया। फिर अपन कह रहे कि इस m1 की बात करें तो m1 में t ऊपर लग रहा है, a1 डाउनवर्ड लग रहा है, तो यहाँ पे सिंपल अपन कह सकते हैं माइनस टी इंटू अपन कह रहे कि a1। फिर यहाँ पर भी अपन कहेंगे माइनस टी इंटू a2 इक्वल्स टू 0 के इक्वल होगा। तो a इक्वल्स टू बेटा तो अपन ये को किस पॉइंट की बात कर रहे हैं? पहले अपन ने इस पॉइंट की बात की बेटा, ये वाला पॉइंट, इस पर अपन ठीक है सर। इसका अपन ने टेंशन तो टी इधर और ए इधर दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए टी डॉट ए टी ए कॉस 0 लिख दिया। फिर अपन m1 की बात करें, m1 पर टेंशन t ऊपर ऊपर है और एक्सीलरेशन नीचे है, तो माइनस टी a1 लिख दिया क्योंकि टी a1 cos 180 होगा। फिर m2 की बात कर हाँ, रहे हैं, m2 पे t अपवर्ड और a2 डाउनवर्ड है, तो माइनस टी ए टू cos 180 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अपने को कांस्टेंट रिलेशन मिला a इक्वल्स टू a1 प्लस a2, ये कांस्टेंट रिलेशन है। क्लियर। तो वैसे हमने प्लस TA2 क्यों नहीं किया? क्योंकि TA2 इज पुलिंग इट टू द राइट, तो वो तो पॉजिटिव डायरेक्शन है। टी ए टू नहीं बेटा, अपन कह रहे कि ये टी अपवर्ड है और ये नीचे है, एक्सीलरेशन नीचे है, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री होगा ना, तो माइनस टी ए टू करेंगे। ठीक है सर। देखो इसमें मोशन क्या है, अपन कह रहे कि वेग जब नीचे आएगा तो m1 और m2 दोनों नीचे आ रहे हैं, एक नीचे और एक ऊपर नहीं जा रहा, हाँ, दोनों ही नीचे आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है सर। अभी अपन इसकी एफबीडी ड्रॉ करेंगे। तो जैसे अपन m1 की पहले m1 देखें, तो m1 का वेट फोर्स m1g डाउनवर्ड होगा, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम में मोशन इक्वेशन अपने को मिला m1g माइनस टी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन होगा बेटा a1, दैट इज इक्वेशन 1 2 हो गया। m2 की अगर बात करें तो m2g माइनस टी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन a2, दैट इज इक्वेशन 3 हो गया। फिर अपन वेज की बात करें तो वेज पर टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा है, वेज की अगर एपीडी ड्रॉ करें
ये अपन कह रहे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में टेंशन फोर्स लग रहा है, मास अपन कह रहे कि m है और इसका एक्सीलरेशन a है, तो हम ये कह सकते हैं T इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन, दैट इज इक्वेशन 4। टोटल अननोन कितने अपने पास, टोटल अननोन 4 है और 4 अननोन 4 इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, उस सभी को सॉल्व करके हम फाइंड कर सकते हैं, ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, A1 फाइंड कर सकते हैं, A2 फाइंड कर सकते हैं और टेंशन T फाइंड कर सकते हैं। जितने अननोन है उतनी इक्वेशन अपने को मिल गई। बाय सॉल्विंग ऑल दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड ऑल अननोन। क्लियर? ठीक है।